ईरान यूनाइटेड नेशंस में जाके बोलता है कि यार जो हमारा पूरा न्यूक्लियर का मामला चल रहा है ना, पूरा न्यूक्लियर का मामला, हम बात करने को तैयार हैं, इसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। किसी भी बेवकूफ को अगर यह गलतफहमी है कि ईरानी सुधर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये वही चीज है कि मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हो चुका है इन द पास्ट। ईरानियंस आपको वादा करेंगे कि हाँ हम बात कर रहे हैं, लोगों में एक उम्मीद जागेगी कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, वेपनाइजेशन वाला जो है, मिसाइल बनाने का, वो गिव अप कर रहे हैं, पर ये 8 महीने 1 साल खरीद लेंगे, फिर ढाक के 3 पात। तो आपको इसका एक परमानेंट इलाज सोचना पड़ेगा, और यह भी भारत को चाहिए कि रूस से बात करें कि यार ये मत करो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईरान में आग लगेगी दोस्तों, इस चीज को आप बिल्कुल कोई भी गलतफहमी मत रखना, ईरान में अगर आग लगेगी, भारत और ईरान, हमारी एक तो सब्सटैंशियल वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाबहार के अलावा भी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान में। दूसरी चीज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की वो कॉरिडोर है, चाहे हम नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, और हम और ऐसी कॉरिडोर्स की बात करें जहां पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, या फिर इसमें दोस्तों 2 खतरे हैं। अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है और उसकी वजह से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, तो फिर दिस बिकम्स अ लार्जर प्रॉब्लम। अगर पाकिस्तान अकेले डिस्टेबलाइज हो रहा है तो हमारी बला से कल होता है डिस्टेबलाइज, आज हो जाए, आज होता है अभी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पूरा खित्ता, पूरा एरिया डिस्टेबलाइज होता है, देन इट कुड कॉज ग्रेव कंसर्न्स फॉर इंडिया। भारत को बात करनी पड़ेगी रूस से कि इनको कंट्रोल में लाइए, आपके बल पे इतना उछल रहे हैं। और अगर यह लड़ाई खत्म होती है, अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होती है, फिर जाहिर सी बात है रूस जो है ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल क्यों मांगेगा, उसकी लड़ाई हो गई खत्म। इसलिए भारत इस पे भी ज्यादा जोर दे। अब मैं ईरान की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये खुद लड़ते नहीं ईरानी कभी। वो ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, वो भी सद्दाम हुसैन ने अटैक करा था, तब जाके लड़ाई हुई थी। ईरानी इस मामले में काफी हद तक पाकिस्तानियों की तरह हैं, खासतौर से लाहौरियों जैसे। मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं लाहौरियों ईरानियों से? जिहाद कर देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, बम से उड़ा देंगे यहूदियों को, ये सारे डायलॉग मारते हैं, खुद नहीं हिलते, ये खुद नहीं हिलते। तो कभी वो ठीक है, भाषा अलग है, वो जो लाहौरी हैं वो अपनी टिपिकल जो उनके साइड की, लाहौर साइड की पंजाबी है, वो उसमें बोलते हैं, ये लोग फारसी में बोलते हैं। लेकिन दोस्तों कंटेंट दोनों का वही है। अब देखिए ईरान फिर धमकी दे रहा है, ईरान धमकी दे रहा है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा। खुद कभी कुछ नहीं करता ईरान, अपने फौजी कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी फौज जो है कमजोर है। और ईरान को पता है कहां पे फौजें चाहिए दोस्तों, आप कभी सोचिएगा, ईरान को फौजें चाहिए ईरान के अंदर, ईरान के अंदर फौजें चाहिए अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर ईरान ने अपनी फौजें आगे भेजनी लड़ने के लिए, और आम पब्लिक को यह पता लग गया ना, खासतौर से औरतों को जो हिजाब जला देती हैं सड़कों पे आके, हिजाब उतारती हैं, पहन के आएंगी घर से बाहर, उतारेंगे बीच सड़क में, जला देंगी, आग लगा दी हिजाब में। अगर उनको यह पता लग गया कि ईरानी फौज नहीं है, तो चढ़ चढ़ के खमेनेई को मारेंगे उसके पैलेस के अंदर। बुढ़े की कंबल परेड हो जाएगी, बहुत सॉलिड वाली दोस्तों। ये सच्चाई है ईरान की। तो ईरान क्या है, धमकियां देगा। ईरान हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करेगा, हमास का इस्तेमाल करेगा, हुतियों का इस्तेमाल करेगा। ईरान कभी खुद नहीं हिलेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मिसाइल और रॉकेट फोर्स हिजबुल्लाह का, उसके कमांडर को मारना, कल परसों एक और पार्किंग लॉट में कमांडर को, उसकी मॉर्निंग मीटिंग चल रही थी, उसमें निपटा देना उसको। इसके अलावा दोस्तों आप ये देखिए कि दोनों के बॉर्डर्स में, यानी कि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर में घमासान हो रहा है, वहां पे एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, और ये लड़ाई धीरे 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 स्प्रेड हो रही है, क्योंकि रूस और हुथियों की मीटिंग तेहरान में हो चुकी है। रूस सप्लाई कर रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, एंटी शिप मिसाइल, और इससे हुथी जो है इनको ट्रेनिंग मिलेगी, इनको मिसाइल मिलेगी। बीच में मिडवाइफ कर रहा है पूरे कोलैबोरेशन को ईरान, और पीछे खड़ा है चीन। ये पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी यहां पे चल रही है दोस्तों।